लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और अब किसान आंदोलन फिर से धीरे धीरे लाइमलाइट में आने लगा है। गोदी मीडिया में बेशक से किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे जगह न बना पाते हो, लेकिन उसी जज्बे के साथ हमारे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं। आसपास के किसानों के गांव से और जितने भी ग्रामीण बहुल इलाके हैं वहां से मदद मिलती है। कहीं से दूध आता है, कहीं से लस्सी आती है, तो कहीं से चाय पानी की व्यवस्था होती है। और अपनी मांगों को लेकर किसान अत्याचार सहने के बाद भी उसी बॉर्डर के ऊपर रुके हुए हैं। अब 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल से 5 टीएमसी सांसदों का दल खनौरी बॉर्डर पर पहुंचा, किसानों से मुलाकात की और उनके मुद्दे के बारे में अपने विचार रखे। ममता बनर्जी से भी बात करवाई गई और कहा कि जैसे ही अब संसद सत्र बुलाया जाएगा उसमें हम पुरजोर तरीके से आपकी मांगों को रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही अपने मैनिफेस्टो में लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को मुद्दे को शामिल किया, किसान आयोग बनाना हो, किसानों को कर्जा मुक्ति देना हो, C2+50% वाली MSP देकर उसका कानून बनाना हो, इन बातों ने किसानों के आंदोलन में जान फूंक दी। और अब किसान आंदोलन घोर अत्याचार सहने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी बुलेट, रबड़ बुलेट, छर्रे, आंसू गैस के गोले, ये चीज़ क्रूरता सारी सहने के बाद भी, घायल होने के बाद भी, डेथ होने के बाद भी वो आंदोलन चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। पहले ये कहा जाता था कि देखिए चुनाव के दौरान ही क्यों हो रहे हैं, अब तो चुनाव भी संपन्न हो गए और जो किसान यूनियनें अगुवाई कर रही हैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन की, उनके साथ अब सारी की सारी संयुक्त किसान मोर्चा की दूसरी यूनियनें भी उनका साथ देने लगी हैं, क्योंकि मुद्दों के ऊपर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भी सहमति जता दी थी। पूरा विपक्ष अगर अब किसानों के साथ आकर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है तो ये इस आंदोलन को मजबूत करने की आहट है। 13 फरवरी से जो मोर्चे लगे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे, दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे, रतनपुरा बॉर्डर पे और अपने डबवाड़ी बॉर्डर पे, आप देखो किस तरीके की व्यवस्था अपने किसान भाइयों ने कर रखी है। ये अपने शेरे पंजाब जो किसान यूनियन है, अपने गुरिंदर भंगू साहब, उनके ये पूरे बड़े कैंप हैं, सैकड़ों की संख्या में उनकी ट्रॉली है। आप देखो पूरी व्यवस्था, ये अंदर पूरा यहाँ पे सोने का सारी चीज़ें, उस तरफ कूलर लगा हुआ है और इधर AC लगा हुआ है सारे का सारा। ये अपनी एक और ट्रॉली है जहाँ पे लगातार मीटिंग होती हैं। ये अपने मुखबाल सिंह जी हैं जो पूरी एक किचन बनी हुई है, पूरी किचन में सेवा का काम ये संभालते हैं। अंदर फ्रिज भी है, सारी चीज़ है, सिलेंडर है। भाई हरजीत सिंह जी थे जो सेवा करते हैं। आप ये देखो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है और 5-6 किलोमीटर में चारों लेन बिल्कुल भरी हुई हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये मोर्चा लगा हुआ है। यहाँ पे पानी के टैंकर हैं। ये तैयारी देख के मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये किसान पक्का मन बना के यहाँ पे आए हुए हैं मोर्चा लगाने के लिए। और इस किसान आंदोलन का ये असर था कि भाजपा 303 की बजाय 240 तक सिमट के रहेगी। और अगर सरकार आगे हमारी बात नहीं मानेगी, अगर MSP गारंटी कानून नहीं बनाएगी तो सरकार को ये चीज़ और भी महंगी पड़ेगी। और अब ये आप देखो ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा दिए गए हैं। आप देखो इस तरीके से तो आंदोलन लंबा लड़ने का मूड बना के किसान आए हैं। पक्के ऊपर मकान बन गए हैं, सोलर पैनल है। जब तक सरकार इन बातों को नहीं मानेगी, किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन से ही मजदूरों की आवाज़ भी निकली और जवानों की आवाज़ भी निकली। आज अग्निवीर और हमारे दबे कुचले श्रमिक वर्ग के जितने भी मांगे हैं उनको भी किसान आंदोलन के ज़रिए मनवाने का प्रेशर पूरे विपक्ष के ज़रिए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन अब असल अग्नि परीक्षा किसानों की भी है और हरियाणा और इस देश के किसानों की भी है, इस देश के प्रदेश की जनता की भी है। क्योंकि इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें तीनों काले कानून किस लिए वापस लिए गए थे, क्योंकि वोट का चोट लगने का भय था। यूपी में विधानसभा की इलेक्शन आ रहे थे और आज ऐसी ही कड़ी आकर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी हो गई है। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रेशर इतना ज़्यादा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर हार गए तो धर्म और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की विचारधारा के ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि देश की जनता ने ही, पूरी हिंदी बेल्ट ने ही भाजपाइयों को नकार दिया। इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब को जीतने की। अगर आप
रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब में जितने किसान आत्महत्या करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं। वहाँ बड़े मार्च भी निकाले जा चुके हैं, आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इस देश की गोदी मीडिया और दिल्ली से डिस्टेंट होने के कारण उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। उनकी लड़ाई भी हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के ऊपर किसान लड़ रहे हैं। अब आता है मुख्य मुद्दा, हरियाणा विधानसभा चुनाव का। जैसे ही 5/5 हुआ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हाफ हुई तो इन्हें लगने लगा कि हाँ, किसानों और जवानों ने तुम्हें जोर का झटका दिया है, वोट की चोट मार दी है, हरियाणा विधानसभा की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी तुम्हारे हाथ से जाने वाली है। और विधानसभा गया तो ऊपर केंद्र में जो बैसाखियों वाली सरकार जेडीयू और टीडीपी के सहारे चल रही है, वो सहयोगी हावी हो जाएंगे और मोदी जी को कहेंगे कि तुम हो क्या, राज्यों में नहीं जीतते तो हमें आने दो, मुख्य कैबिनेट का पद हमें दो, देश हमें चलाने दो। यही भय इनको सता रहा है। और जैसे विपक्ष की सरकारें विधानसभाओं में आती जाएंगी, वो दिखाएंगी कि मोदी जी और बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है, तो सहयोगी भागने की कोशिश करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार समर्थन देकर बनवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सारी बातें किसानों के मुद्दों के सहित हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर आकर टिक गई हैं। इसलिए हारने के बाद भी, हाफ होने के बाद भी हरियाणा से 3 मिनिस्टर बनाए गए हैं कैबिनेट में। मनोहर लाल खट्टर हैं, बनवारी लाल जी हैं, और गुड़गांव से जो राव साहब जीते हैं उनको मिनिस्टर मोदी मंत्रिमंडल में बनाया गया है। किस लिए? 25% और 75% की राजनीति के लिए। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस किसान आंदोलन को जाट आंदोलन की तरह इनकी दूसरी जातियों में नफरत के तहत इस आंदोलन को देखा जाए। वो पूरी कोशिश करेगी अपनी गोदी मीडिया के जरिए कि अगर किसानों को एमएसपी दे दी जाती है तो बाकी अनाज खाने वाला जो वर्ग है, दाल खाने वाला जो वर्ग है, जो किसानों की उपज जो उपभोग करता है, उनको महंगाई की मार पड़ेगी। इसलिए सारे देश की जनता को किसानों के खिलाफ करने की अपने दलाल मीडिया के ज़रिए कोशिश करेंगे। लेकिन सबको पता है कि अगर एमएसपी के बिना अगर किसान का गुजारा होता तो वो आज आंसू गैस के गोले न खाते, शहीद न होते। इतनी गर्मी में भी जब रिकॉर्ड 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पर भी वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, वो यूँ न बैठे रहते, वो मजाक नहीं कर रहे, उनकी वास्तव में हालत ख़राब है। क्यों? क्योंकि छोटी जोत के किसान भारत में बहुत ज़्यादा में है, बड़ी बड़ी ज़मीनें लोगों के पास हैं, वो बहुत चुनिंदा लोग हैं, इसलिए एमएसपी के बिना किसानों का गुजारा नहीं हो सकता। और अब बात यहीं आती, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पूंजीपतियों को किसी न किसी तरीके से उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन किसान इसी बात पे अड़े हैं कि हम खेती और हमारी ज़मीन को बिकने नहीं देंगे। इससे पूंजीपतियों के ऐंठन के चलते कोड़ियों के भाव हमारी फसलों को नहीं बिकने देंगे। किसानों ने भी प्रण ले लिया है और मोदी सत्ता अब नफरत की राजनीति पर आ गई। धर्म की चोट तो खा ही ली, अब जातिवाद के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है। इसलिए 3 मंत्री बनाए गए हैं और उन तीनों मंत्रियों में एक भी जाट समाज से नहीं है। जो लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 5 सांसद जीत कर आए हैं, उनमें से ऐसा नहीं है कि कोई जाट समुदाय, ऐसा नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सांसद जीत कर आए हैं बीजेपी के, वो जाट समुदाय से हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाएगा। स्पष्ट है कि बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट, यानी कि धर्म की राजनीति जब यूपी में ठोकर खा गई तब जाति की राजनीति को भी अपनाना चाहती है। और यही हरियाणा प्रदेश की जनता को असल अग्नि परीक्षा के थ्रू ये गुजारने वाले हैं। जब धर्म ही नहीं टिका तो जाति की राजनीति टिक पाएगी। यही लोग जहां सवर्ण वर्ग से इनकी राजनीति चमक सकती है तो उनको सपोर्ट करते हैं, और जहां सवर्ण वर्ग को नफरत और दूसरी जातियों में उनके प्रति कुंठा पैदा करने से कुर्सी हथियाती है, तो वहीं हरियाणा जैसे राज्य में घटनाओं को अंजाम देते हैं। चाहे मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बनाना हो, पूरे जो जीटी रोड वाला बेल्ट है उसमें ये दिखाना हो कि जो 75% हरियाणा की पॉपुलेशन जो नॉन जाट की, हम तो उनके साथ खड़े हैं। चाहे गुड़गांव का दक्षिण हरियाणा के इलाका है, उसमें राव साहब को केंद्रीय मंत्री बनाकर जो मौजूदा गुड़गांव के सांसद हैं, ये दिखाना हो कि हम तो जाटों को चाहे वो जीत कर भी आ जाए तो भी सांसद नहीं बनाएंगे। यही हरियाणा विधानसभा का चुनाव ही किसानों की मांग को मानने या न मानने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हरियाणा की जनता के हाथ में है।
अब लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में है, 40 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है मोदी फैक्टर होने के बाद भी। और विधानसभा चुनाव में तो मोदी फैक्टर वैसे ही काम नहीं करता। क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर ओपोजिशन ने जो अतीत में सरकार रहते हुए काम किए हैं, आज भी वो हावी हैं। तो मुझे बताइए ये 40 का आंकड़ा इससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होती है बहुत। दिल्ली जैसे राज्य में देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए, सारी की सारी सीटें अब की बार किसको दे दी? पिछली बार भी बीजेपी को दे दी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली भी बना रहे हैं। तो हरियाणा की जनता के हाथ में है किसानों के मुद्दे सॉल्व आउट कराना। अगर हरियाणा पंजाब के इस आंदोलन से किसानी के मुद्दे सॉल्व होते हैं तो पूरे देश के किसानों को फ़ायदा मिलेगा। इस कारण हरियाणा के चुनाव की तरफ इस देश का श्रमिक जवान और किसान वर्ग टकटकी लगा कर देख रहा है कि वोट की चोट अगर हरियाणा मारता है भारतीय जनता पार्टी को तो इनकी ऐंठन निकल कर आ जाएगी सामने, और सत्ता केंद्र की कुर्सी पर जो बैठे हैं उनको लगेगा कि भाई साहब पूंजीपतियों को खेती बेचना तो छोड़ो, कुर्सी ही जा रही है तो कुर्सी बचा लो और इनको दे दो जो मांग रहे हैं। और सप्लीमेंट किससे होगा? हरियाणा में जो सरकार अगर भाजपा की जाती है तो पंजाब से निकल कर किसान हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर आ जाएंगे, और दिल्ली के मुहाने पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा किसानों की मांगों को मानने के लिए, क्योंकि एक तरफ बैठा रखे हैं जहां कुचला जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं लाइमलाइट नहीं मिल रहा। अब विपक्ष ने मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया, विपक्षी पार्टियों के दल मिलकर आ रहे हैं, हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, भाजपा की हालत पतली है, भाजपा षड्यंत्र करती हुई नज़र आ रही है। तो यहीं विधानसभा का चुनाव अग्निवीर यानी कि जवान, एमएसपी यानी कि किसान और हमारे श्रमिक वर्ग के हकों का रक्षा करने जा रहा है। अभी पता चलेगा कि डिमांड पूरी होंगी या नहीं होंगी। हाफ करते ही हरियाणा के सीएम नायब सैनी साहब ने जैसे ही 10 में से घटकर सीटें 5 होगी तो ऐलान कर दिया कि हम 50,000 लोगों की भर्तियां करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में नोटिफिकेशन अब लगातार जारी करेंगे और 100-100 गज के प्लाट भी गरीबों को बांटने शुरू कर दिए हैं, रजिस्ट्री देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वोट की चोट लग गई है, और यही वोट की चोट और ज़्यादा तरीके से विधानसभा चुनाव में लगेगी तो ये अग्निवीर को भी वापस लेंगे, गारंटेड लेंगे, और किसानों के मुद्दों को सोल्व आउट करके एमएसपी भी देंगे। एटलीस्ट जो मांगे मान रही हैं किसानों की, वो अगर आपको हाई लेवल की लगती हैं तो एक बीच का रास्ता भी तो निकाल सकते हैं आप, जिससे किसानों का जीवन यापन हो जाए। और अपने पूंजीपति मित्रों को खेती बेचने की जो बैकडोर से कानून लाने की ठान रखी है मोदी साहब ने, उस जिद को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये किसान और हरियाणा की जनता आपको ऐसी चोट देंगी कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस विधानसभा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के ऊपर सारी की सारी बातें टिकी हुई हैं। धीरे धीरे किसान आंदोलन उभर रहा है। अब जैसे ही कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, ये सारा किसान आंदोलन लाइमलाइट में आ गया। कुलविंदर कौर की जॉब का भी ऑफर किया गया, लीगल सहायता, आर्थिक सहायता, सब कुछ ऑफर की गई। और उनके परिवारजन, कुलविंदर कौर के परिवारजन, जिनमें उनका भाई और उनके पिताजी शामिल हैं, वो पहले वाले किसान आंदोलन में शामिल थे, अब भी बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। सब किसानों ने बड़ी बड़ी मार्च निकालकर कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। हरियाणा में भी उनके समर्थन में आयोजन हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। चंडीगढ़ के मोहाली में भी हुआ, पंजाब में भी हो रहे हैं लगातार। यानी कि किसानों के साथ जो गलत भाजपा सरकार में हुआ है, बेइज्जती की गई है, ज्यादती की गई है, उन घावों को किसान भूले नहीं हैं और भाजपाइयों को सबक सिखाने के लिए तत्पर हैं, मौके की तलाश कर रहे हैं। लोकसभा में पंजाब से साफ हो गए, हरियाणा से हाफ हो गए, राजस्थान में झटका मिला, वेस्टर्न यूपी में खींच कर थप्पड़ मिला। यही किसान बेल्ट है जो अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपाइयों को दिखा देगी कि तुम्हारी जात की राजनीति 36-1, 35-1 करके जाट नॉन जाट की राजनीति जिस तरह से धर्म की धरती में धंस गई, वहीं जात और नफरत की राजनीति को भी ज़मीन में गाड़ने जा रही है। तभी किसानों के मुद्दे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान कर ही चुका है, और कांग्रेस पार्टी आएगी तो उतनी ही किसानों के मुद्दे मजबूत होंगे। मैनिफेस्टो में ऑलरेडी उनके अग्निवीर को हटाना भी है और किसानों के मुद्दे सोल्व आउट करना भी है। तो भाई साहब, हरियाणा की जनता अब क्या फैसला करने जा रही है? धर्म की राजनीति तो नकार दी गई है भाजपाइयों की, देश की जनता के द्वारा, राम राज्य के द्वारा। अब जात की राजनीति का थप्पड़ भी इनके खींच कर जड़ दो कि अब जनता बेवकूफ़ नहीं रही, हमें मुद्दे के ऊपर राजनीति चाहिए, हक चाहिए हमें।
आपका क्या सोचना है इस प्रकरण के ऊपर, और क्या आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं? बड़ा ही दिलचस्प होगा। किसान आंदोलन फिर से नए जोश के साथ उभर रहा है। नमस्कार।